कुंभ मेले का समय नजदीक था। हर तरफ भक्ति और उत्साह का माहौल था। साधु बाबा अपने आश्रम में भक्तों के बीच शांत मुद्रा में ध्यान मग्न थे। भक्तों ने उनसे आग्रह किया कि इस बार वे कुंभ मेले में सम्मिलित हों। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अवसर हर बार नहीं आता। इस बार कुंभ की ऊर्जा को करीब से महसूस करना चाहिए। बाबा के शिष्य यात्रा की तैयारी में जुट गए। टिकट बुक किए गए और बाबा के लिए जरूरी सामान जुटाया गया। हालांकि बाबा ने स्पष्ट किया, मैं केवल शरीर के लिए वस्त्र और पानी लूंगा, बाकी आवश्यकता परमात्मा पूरी करेंगे। यात्रा के दिन भक्तों की भीड़ उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आई। स्टेशन पर भक्तों ने चरण छूकर आशीर्वाद लिया और भावुक होकर विदाई दी। ट्रेन छूटते ही साधु बाबा ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक प्रार्थना से की। साधु बाबा के ट्रेन में प्रवेश करते ही यात्रियों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। उनकी साधारण वेशभूषा और तेजस्वी चेहरे ने हर किसी को प्रभावित किया। ट्रेन के यात्री उन्हें देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। ये साधु बाबा कौन हैं? एक महिला ने पूछा। शायद ये कुंभ मेले जा रहे हैं। देखो, इनका चेहरा कितना शांत है, किसी और ने जवाब दिया। कुछ यात्रियों ने बाबा के पास बैठने की इच्छा जताई। बाबा ने सभी को प्रेम से बुलाया और कुंभ मेले की महिमा के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा, कुंभ मेला केवल एक आयोजन नहीं, यह आत्मा और परमात्मा का संगम है। बाबा की बातें सुनकर यात्रियों को लगने लगा कि यह यात्रा उनके जीवन को बदल सकती है। लेकिन इसी बीच ट्रेन में भीड़ बढ़ने लगी और माहौल थोड़ा असहज हो गया। ट्रेन के एक कोने में साधु बाबा ने सत्संग शुरू कर दिया। कई यात्री उनके आसपास बैठ गए। बाबा ने जीवन के मूल प्रश्नों पर चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा, सत्य, अहिंसा और करुणा ही जीवन की आधारशिला है। यदि हम इन्हें अपनाएं तो संसार में कोई दुख नहीं रहेगा। एक वृद्ध यात्री ने पूछा, बाबा, ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। जब मन से स्वार्थ और लोभ हट जाएगा, तब ईश्वर स्वतः प्रकट होंगे। सभी यात्री मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रहे थे। लेकिन इसी दौरान किसी यात्री ने घोषणा की, मेरा बैग गायब है। एक यात्री का कीमती बैग गायब होने की खबर सुनते ही ट्रेन का माहौल बदल गया। लोग इधर उधर भागकर अपने सामान की जांच करने लगे। धीरे धीरे डर और अविश्वास का माहौल बन गया। चोरी किसने की? एक यात्री चिल्लाया। पता नहीं, लेकिन हमें हर किसी की जांच करनी चाहिए, दूसरे ने कहा। संदेह की नजरें बाबा की ओर उठने लगीं। शायद ये साधु बाबा ही हैं। ये अकेले हैं और इनके पास कोई सामान भी नहीं है, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। बाबा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत बैठे रहे और केवल इतना कहा, सत्य को प्रकट होने में समय लगता है। चोरी का आरोप सीधे साधु बाबा पर लगा दिया गया। कुछ यात्री जोर जोर से बोलने लगे, साधु बाबा ही चोर हैं, इनके पास कुछ नहीं, ये आसानी से चोरी कर सकते हैं। कुछ यात्री बाबा का बचाव करने लगे, ये साधु बाबा चोर नहीं हो सकते, इनकी आंखों में सच्चाई है। लेकिन आरोप लगाने वालों ने पुलिस को फोन कर दिया। बाबा ने धीरे से कहा, मुझे सत्य पर विश्वास है। यदि पुलिस मुझे ले जाएगी तो भी सत्य की जीत होगी। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, जहां पुलिस इंतजार कर रही थी। पुलिस स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही पुलिसकर्मी अंदर आए और मामले की जांच शुरू की। कुछ यात्रियों ने बाबा को निर्दोष बताया तो कुछ ने उन्हें शक के दायरे में रखा। हमने इन्हें चोरी करते नहीं देखा, लेकिन ये नए हैं और अकेले हैं, यही दोषी हो सकते हैं, एक यात्री ने कहा। पुलिस ने बाबा से कहा, हमें आपके साथ चलना होगा, आप पर चोरी का आरोप है। बाबा ने शांत स्वर में कहा, जो भी सत्य है वही सामने आएगा, चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। पुलिस ने बाबा को हिरासत में लिया और उनसे ट्रेन में चोरी की घटना पर सवाल पूछे। बाबा ने बिना किसी शिकायत के सहयोग किया। उन्होंने केवल इतना कहा, मेरा ध्यान सत्य और ईश्वर पर है, चोरी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। पुलिस ने अन्य यात्रियों से भी पूछताछ शुरू की, लेकिन असली चोर का पता नहीं चल पाया। बाबा की शांति और विश्वास ने पुलिसकर्मियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छाया हुआ था। बाबा ध्यान मग्न थे और उनकी शांत उपस्थिति पूरे माहौल को बदल रही थी।
पुलिसकर्मी एक संदिग्ध यात्री को बाबा के पास लाए। बाबा ने आंखें खोलीं और उस व्यक्ति की ओर गहरी नजर से देखा। तुम्हारा अंतर्मन अशांत है, सत्य को छिपाना आत्मा को कष्ट देता है, बाबा ने धीमे स्वर में कहा। यह सुनकर वह व्यक्ति कांपने लगा। उसने अपने झोले से वह बैग निकाला जो चोरी हुआ था और पुलिस के सामने रख दिया। पुलिसकर्मी हैरान रह गए। बाबा ने कहा, सत्य प्रकट होने में कभी देर नहीं होती। जैसे ही असली चोर ने अपना अपराध स्वीकार किया, पुलिसकर्मी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने महसूस किया कि बाबा पर शक करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हर आत्मा में सुधार की क्षमता होती है। यह व्यक्ति भी अपने अपराध को स्वीकार कर एक नई शुरुआत कर सकता है। पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। साथ ही बाबा से माफी मांगने की तैयारी शुरू कर दी। स्टेशन का माहौल बदल चुका था। बाबा की निर्दोषता और उनकी आभा ने हर किसी को प्रभावित कर दिया था। असली चोर पकड़े जाने के बाद पुलिस ने साधु बाबा से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इंस्पेक्टर ने कहा, हमने आपकी शांति और धैर्य को नहीं समझा। आप सचमुच एक अद्वितीय आत्मा हैं। बाबा ने कहा, क्षमा ही सबसे बड़ा गुण है। मैं केवल ईश्वर का माध्यम हूं। सत्य और धर्म ही मेरे मार्गदर्शक हैं। इस घटना ने पुलिस और अन्य यात्रियों के मन में बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा पैदा कर दी। पुलिसकर्मियों ने बाबा से माफी मांगते हुए कहा, हमने आपको गलत समझा। आप जैसे साधु पर शक करना हमारी भूल थी। बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो हुआ वह ईश्वर की मर्जी से हुआ। यह घटना हमें सीख देती है कि सत्य और धैर्य से ही हर समस्या का समाधान होता है। पुलिसकर्मी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाबा को सम्मानपूर्वक कुंभ मेले तक पहुंचाने का निर्णय लिया। साधु बाबा ने पुलिस और यात्रियों को क्षमा करते हुए कहा, मनुष्य भूलों का पुतला है, लेकिन भूल से सीखना ही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने असली चोर को भी आशीर्वाद दिया और उसे प्रायश्चित का मार्ग दिखाया। चोर ने बाबा के चरणों में गिरकर माफी मांगी। बाबा ने उसे गले लगाते हुए कहा, हर आत्मा में सुधार की संभावना है। यह दृश्य देखकर पुलिस और यात्री भावुक हो गए। इंस्पेक्टर ने कहा, अब हम आपको इस स्टेशन पर नहीं छोड़ सकते। यह हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपको कुंभ मेले तक छोड़कर आएं। बाबा ने विनम्रता से कहा, आपका यह प्रेम ईश्वर की कृपा है। मुझे वाहन से नहीं, आपकी भक्ति और सम्मान से अधिक खुशी मिली है। पुलिस ने अपनी गाड़ी को तैयार किया और बाबा को मेला स्थल तक ले जाने का प्रबंध किया। पुलिस गाड़ी में बाबा को बैठाया गया। पूरे रास्ते बाबा ने पुलिसकर्मियों और यात्रियों के साथ सत्संग किया। उन्होंने उन्हें जीवन की गहरी सच्चाइयों से अवगत कराया। बाबा ने कहा, कुंभ केवल एक मेले का नाम नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा का संगम है। इसे केवल बाहरी दृष्टि से देखना अधूरा है। पुलिसकर्मियों ने महसूस किया कि बाबा के साथ यह यात्रा उनके जीवन का सबसे यादगार अनुभव बन गई है। रास्ते में जब बाबा की गाड़ी रुकी तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। उनके चमत्कार और शांत स्वभाव की कहानी तेजी से फैल चुकी थी। लोग गाड़ी के पास आकर बाबा के दर्शन करने लगे। बाबा, हमें भी आशीर्वाद दें। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, सत्य, धैर्य और भक्ति को अपने जीवन में स्थान दो। यही कुंभ का संदेश है। जब गाड़ी कुंभ मेले के करीब पहुंची तो बाबा की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। लोग उन्हें देखने और उनके प्रवचन सुनने के लिए आतुर थे। पुलिसकर्मियों ने कहा, बाबा, आपने न केवल हमारे बल्कि हजारों लोगों के जीवन को प्रेरणा दी है। आपका यह चमत्कार हमें हमेशा याद रहेगा। बाबा ने उत्तर दिया, यह चमत्कार नहीं, केवल सत्य और ईश्वर की महिमा है। कुंभ मेले में पहुंचने पर साधु बाबा का भव्य स्वागत हुआ। भक्तों ने फूलों की वर्षा की और पुलिसकर्मियों ने बाबा को मंच तक पहुंचाया। बाबा ने वहां उपस्थित हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा, कुंभ का महत्व केवल स्नान में नहीं बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों को धोने में है। सत्य, प्रेम और सेवा ही कुंभ की सच्ची शिक्षा है। यह सुनकर पूरा मेला स्थल भक्ति और श्रद्धा से भर गया। पुलिसकर्मियों ने बाबा से विदा ली, लेकिन उनके शब्द हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गए। कुंभ मेले में बाबा ने भक्तों को संबोधित करना शुरू किया। उनकी वाणी में गहराई और शांति थी। उन्होंने कहा, कुंभ का महत्व
केवल बाहरी स्नान में नहीं है। असली स्नान तब होता है जब मनुष्य अपने मन और आत्मा को पवित्र करता है। लोग ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। बाबा ने जीवन के सत्य और भक्ति की शक्ति पर बल दिया। उन्होंने कहा, ईश्वर हर जगह है, लेकिन उन्हें अपने हृदय में अनुभव करना ही सच्ची साधना है। प्रवचन के दौरान भक्तों ने महसूस किया कि बाबा की बातों में एक अद्भुत ऊर्जा है। बाबा के प्रवचन के बाद भक्तों की भीड़ उनसे मिलने उमड़ पड़ी। हर कोई उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए आतुर था। एक वृद्ध महिला बाबा के पास आई और बोली, बाबा, आपके शब्दों ने मेरी वर्षों की पीड़ा को समाप्त कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर आपके माध्यम से बोल रहे हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा, ईश्वर सभी के हृदय में है। उन्हें महसूस करने के लिए केवल श्रद्धा और विश्वास चाहिए। यह देख अन्य भक्तों का विश्वास और गहरा हो गया। प्रवचन के बाद बाबा ने भक्तों को सेवा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति तब होती है जब आप दूसरों की सेवा करते हैं। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। उन्होंने कुंभ मेले में जरूरतमंदों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था में मदद की। यह देखकर लोग उनकी निस्वार्थता से प्रेरित हुए। एक युवा भक्त ने कहा, बाबा, आपने हमें सिखाया कि दूसरों के लिए जीना ही असली धर्म है। कुंभ मेले के दौरान बाबा की चमत्कारी शक्ति का एक और उदाहरण सामने आया। एक व्यक्ति जो वर्षों से बोलने में असमर्थ था, बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगा। बाबा ने उसे प्यार से उठाया और कहा, ईश्वर को याद करो, वे तुम्हें सब कुछ देंगे। वह व्यक्ति अचानक बोलने लगा, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। यह घटना सुनकर लोग और भी प्रभावित हुए और बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। कुंभ मेले में बाबा के प्रवचनों और चमत्कारों की चर्चा हर ओर फैल चुकी थी। हजारों लोग उनके शिष्य बनने के लिए उनके पास आने लगे। बाबा ने कहा, मैं गुरु नहीं हूं। गुरु तो केवल ईश्वर हैं। मैं केवल उनका माध्यम हूं। आप सभी को अपना जीवन सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलाना चाहिए। उनके ये शब्द सुनकर भक्तों ने उन्हें और अधिक आदर और श्रद्धा से स्वीकार किया। भक्तों ने बाबा से अनुरोध किया कि वे एक आश्रम की स्थापना करें जहां लोग उनकी शिक्षाओं का अनुसरण कर सकें। बाबा ने कहा, आश्रम केवल एक जगह नहीं है, यह एक विचारधारा है। यदि आप मेरे विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका हृदय ही सबसे बड़ा आश्रम बन जाएगा। फिर भी भक्तों के आग्रह पर उन्होंने कुंभ मेले के बाद एक स्थान पर आश्रम बनाने का वादा किया। कुंभ मेले के अंत में पुलिसकर्मी बाबा से मिलने आए। उन्होंने बाबा के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और कहा, आपने हमारी सोच बदल दी। अब हम सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही सबसे सही मार्ग है। ये पुनर्मिलन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। कुंभ मेले का समापन हो गया। बाबा ने अपने भक्तों से विदा ली और कहा, यह कुंभ मेला केवल एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। भक्तों ने नम आंखों से उन्हें विदा किया, लेकिन वे उनके द्वारा सिखाए गए सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। कुंभ मेले से लौटने के बाद बाबा ने एकांत में ध्यान लगाया। उन्होंने सोचा, मनुष्य का जीवन संघर्षों और समस्याओं से भरा है, लेकिन यदि वह सत्य, भक्ति और धैर्य का मार्ग अपनाए तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यह आत्मनिरीक्षण उनके लिए और अधिक गहन साधना का कारण बना। साधु बाबा की कुंभ यात्रा और घटनाओं ने उन्हें और उनके भक्तों को जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया। बाबा ने कहा, जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं है, यह दूसरों की सेवा और सत्य की खोज में है। उनकी इस यात्रा ने लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित किया और उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जीवन एक यात्रा है, लेकिन यह यात्रा तभी सफल होती है जब हम इसे भक्ति, सेवा और सत्य के साथ जीते हैं। यह संदेश हर उस व्यक्ति के दिल में बस गया जिसने बाबा को देखा या उनकी बातें सुनी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।